Hello everyone. So today we have Lopa Mudra Pal ma'am with us. उनकी बुक गज़ल ए शाही रिसेंटली पब्लिश हुई है किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ। तो सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सब अप्लाई के लिए। और मैं यहाँ पे सबको धन्यवाद दूंगी किताब राइटिंग पब्लिकेशन जिनके साथ मैं 1.5 साल से जुड़ी हूँ, और वहाँ उनके साथ ही आज ये मेरा पहला किताबों की जो गजल की जो किताब है, पहली गजल की किताब दिव्या को मैंने प्रॉमिस किया था, तो आज उसी का नतीजा है जो आज मेरे हाथ में है। थैंक यू सो मच। We are thankful to you ma'am. I'm really grateful because you all are really doing a great job. Because जो दिव्या का जो थिंकिंग है सारी चीजों को लेकर, स्प्रेड गुडनेस, स्प्रेड हैप्पीनेस एंड ऑल, दैट्स रियली वर्किंग एंड इट्स गुड टू वर्क विद यू। आप लोगों के साथ ऐसे काम करके बहुत अच्छा लगा। So ma'am, how are you feeling? You have got your book published and now it's in the market. पहले तो मैं बोलूंगी इट्स लाइक, बोलते हैं ना कि आपका जब कोई बच्चा आपके हाथ में आ जाए तो आपको कैसा लगता है, तो इट्स जस्ट लाइक ए फीलिंग, द सेम फीलिंग लाइक ए मदर उठ की अरे और एक आ गया मेरे हाथ में। एंड गजल स्याही एक ऐसी गजल की बुक थी मेरे दिमाग में कि करूं या ना करूं, अच्छा होगा या नहीं होगा। देन आई जस्ट स्टार्टेड विथ, नहीं सोचते हैं, लेट्स डू इट, देखा जाएगा। करने के बाद मैंने दिव्या को भेजा, मैंने कहा जस्ट आप एक बार देखो, फिर बताओ। लेकिन नहीं मैम, अच्छा है, आप आगे बढ़ सकते हैं। सब बस आज मेरे साथ है। आई एम रियली वेरी हैप्पी। इसमें 65 गजल्स हैं, तो पढ़िए। मैं सबको बोलूंगी कि पढ़िए, और अगर इसमें कुछ भी मैं इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ प्लीज मुझे आराम से बताइए। जी बिल्कुल मैम। तो मैम आपको कितने दिन का टाइम लगा अपनी इस बुक को कंप्लीट करने में? लगभग मैं बोलूंगी इसमें लगभग 3 to 6 months के गजल जो है इकट्ठा करके, उसको रिव्यू करके इकट्ठा करना थोड़ा सा टाइम लगा था। लेकिन जब से ये आया था दिमाग में 3-4 महीने पहले, 20-30 लिखने के बाद तभी लगा कि मैं ये कर सकती हूँ। देन धीरे धीरे टॉपिक्स दिमाग में आते गए, कुछ बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में लिखती गई, तो उसी को ही बढ़ाकर प्रॉपरली फिर एक किताब गजल स्याही का रूप इसने धारण किया। तो इट टुक टाइम बट हो गया फाइनली। या मैम या। तो मैम जिन डेज में आप अपनी ये बुक लेकर रही थी उनमें आपका शेड्यूल क्या होता था? लाइक क्या आप रोज डेली राइटिंग करती थी या कभी कभी करती थी? मैं एक डेली राइटर हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग एक डेली राइटर हूँ। इट्स लाइक 4 लाइन हो, 2 लाइन हो, या फिर बड़ी 20 से 30 लाइन की कविता हो, तो लिखना मेरा क्या क्या बोलते हैं, कोई हॉबी नहीं। इट्स लाइक जैसे बोलते हैं ना, नस नस में समाया है, ये आया तो लिखना है। तो इट्स लाइक दैट, मतलब स्पॉन्टेनियस ये होता ही है, कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ। और कभी अगर गजल का आ गया माहौल तो बराबर शांति से बैठ के तो होता ही था। मतलब गजल तो 2 दिन में एक तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, ऐसा था। एक लिखती हूँ, तो वैसा ही लिखना कंटिन्यूअसली रहा है, कभी भी बंद नहीं किया है। और सोच रही हूँ आगे भी वैसे ही जारी रहेगी मेरी। जी बिल्कुल मैम। तो क्या आप एक दो गज़ल हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगी? श्योर, जरूर शेयर करना चाहूंगी। ये मेरे लिए खुशनसीबी की बात होगी। रोमांटिक या छोटा सा या बड़ा, चलो मैं एक मुसाफिर है, उसका 30, वो किताब में 30 नंबर पे है, मुसाफिर करके। शायद आप ये सुनोगे तो समझ पाओगे कि ये किस तरह से लिखा गया है, किसके लिए, या फिर किरदार कौन है यहाँ पे। मुसाफिर, अहम किरदार का अहम हिस्सा बनता है।
अहम किरदार का अहम हिस्सा बनना है, अहम से परे होकर दूसरे को सम्मान देना है। मिट्टी के पुतले हैं हम, मिट्टी में मिल जाना है, कलम से उभरकर दिल में आशियां बनाना है। मौसम की तरह ना बदलेंगे कभी ये जज्बात, इश्क का आगाज कर रहा है, सुहाना सफर बनाना है। बेहतरीन। पैरों में ना बंधे पैरों में ना बंधे बेड़ियां, फलक तक संग चलो, आसमान की उड़ान पर वापस जमीन चूमना है। बहुत ही बेहतरीन। गगन से लेकर, शुक्रिया। आगे। जी जी बिल्कुल। गगन से लेकर भूमि तक राज अपना बस रहे, हर दिल के अजीज वन रिश्तों को निभाना है। मुस्कुराहट का तोहफा देकर फसाना लिखना, इश्क ए पेशे खिदमत कर अफसाना बनाना है। फलसफाए जिस्त में मुसाफिर, मुद्राके मुसाफिर का किरदार है ये, खुशियों को बांटकर हमें पलकों में महक जाना है। ये था मेरा मुसाफिर का। बहुत ही अच्छा लिखा मैम आपने। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैम आपने लिखने की शुरुआत किस एज में कर दी थी? मैंने लिखने की शुरुआत 14 साल की एज में की थी। जब मैं 14 साल की थी मैंने तभी की थी। तभी मैं एक्चुअली बताती मेरे बारे में, उड़ीसा की रहने वाली, कटक शहर से हूँ। और मेरी 10th तक पढ़ाई इंग्लिश उड़िया मीडियम में हुई है। उसके बाद 11th के बाद से मेरा इंग्लिश मीडियम में रहा है। बट पहली कविता मेरी 14 साल की उम्र में, जब मैं 12th में थी, तभी मैंने लिखा था गुलाब के फूल के ऊपर, उड़िया में। वो मेरा पहली कविता थी वो मेरी। और उसके बाद धीरे धीरे क्योंकि मैं उड़िया में लिखना स्टार्ट की, तो पापा को भी अच्छा लगा, लेकिन मम्मी को इतना ये नहीं था कि क्यों लिखना। आप समझ सकते हो, मैं अब बता रही हूँ, ये 1994-95 की बात। तो तभी अगर कोई लड़की खुल के कुछ एहसासों को कलम पे उतारती थी, तो लगता था कि अरे लोग पढ़ेंगे तो क्या सोचेंगे। तो वो थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स ख्यालात हर माँ को वो होता ही है, एक डर दिमाग में आता है, ये जरूर आता है। तो तभी वो था। पर धीरे धीरे, लेकिन एक बोलते हैं ना कि जज्बात को बहने दो, रोको नहीं। जी जी। ये तो सैलाब है, किसी से रुकेगा नहीं। जी। तो मेरा यही था कि लिखना जारी रहा। बट शादी के बाद थोड़ा कम हो गया, फिर बच्चा, घर, लेकिन कभी कभी मैं लिखती थी। 2019-20 में जब लॉकडाउन लगा, तब मैंने देखा कि मेरे डायरियां 4 भर चुकी हैं, जिसमें कुछ कहानियां भी हैं, कुछ कविताएं भी हैं, कि मैं कह रहा इनका कर क्या रही हूँ मैं। खुद से सवाल किए कि मैं इनके साथ कर क्या रही हूँ। और हिंदी में जब लिखने की बारी आई, तो हिंदी का भी मैंने देखा, बहुत सारे हिंदी में लिखे हुए थे। पर हिंदी का जो जर्नी रहा मेरा, वो भी काफी अच्छा रहा है, सीखने के लिए बहुत अच्छे अच्छे राइटर भी मिले। तो मेरा 2020 से जो जर्नी स्टार्ट हुई है, कंटिन्यूसली 23 आज तक बरकरार है, एज ए डेली राइटर चालू है। जी मैम, हम चाहेंगे कि आपकी जर्नी फॉरएवर कंटिन्यू रहे। शुक्रिया। तो मैम अब आप बहुत ही फ्लो के साथ जा रही हैं, तो आप खुद को 10 साल बाद कहाँ देखना चाहती हैं? अगर 10 साल बाद की बात करोगे, मैं खुद को एज ए राइटर ये देखना चाहूंगी, लेकिन और अच्छे से और अच्छा राइटर के तहत, और खुद को और एक जगह पे मैं देखना चाहूंगी, क्योंकि राइटिंग को लेकर मैं एक शिक्षिका भी हूँ। तो अभी वो राइटिंग के साथ में मैं कुछ सिखाना चाहती हूँ बच्चों में, वो चेंजेस लाना चाहती हूँ, इवन पेरेंट्स में वो चेंजेस लाना चाहती हूँ कि राइटिंग इज नॉट ए बैड थिंग। आज आप लोगों को पता होगा कि एज ए कंटेंट राइटर हो, एज अ स्टोरी राइटर हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया पे, जहाँ पे बच्चे लिखते भी हैं और उनको सराहा भी जाता है, कॉम्पिटिशन्स को वे पार्टिसिपेट करते हैं एंड दे कैन अर्न मनी। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। वो ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी को लेकर अगर हम लोग आगे बढ़े, डॉक्टर, इंजीनियर, फिर उससे उसके अंदर का जो जज्बात है, जो एहसास है,
वो बताना भी उसको जरूरी है। वो कहीं ना कहीं वो उसको वो शब्दों में पिरो रहा है, काम तो कर रहा है ना। जी जी तो वो चीज में मैं चेंजेस लाना चाहती हूँ। अभी मैं इंक जोन पब्लिकेशंस के साथ सोशल मीडिया और उसका यूनिट की मैं हिस्सा बनी हूँ। वीवर्स विद वर्ड्स पब्लिकेशन खोल के रिसेंटली जस्ट आज 15 दिन में, मैंने 1 महीना हुआ। ओके तो उस चीज को लेकर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, राइटिंग को एज ए प्रोफेशन। पता नहीं मैं कितना उनको मैं सपोर्ट कर पाऊंगी, बट इंसिस्ट करके उनको एनकरेज करना चाहती हूँ कि तुम लिखो। सब पढ़ेंगे नहीं, जी लेकिन सुनेंगे जरूर। इसके लिए पॉडकास्ट भी है। जी तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हम आगे कर सकते हैं। नई पीढ़ी इसके लिए बस तैयार रहे, पेरेंट्स का सपोर्ट रहे, तो हम आगे और भी बढ़ सकते हैं। तो मैं उस जगह पे एज एन एंटरप्रेन्योर आप बोल सकते हो, जी जी उस जगह पे मैं खुद को देखना चाहती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टेप लेने का सोचा है मैम आपने। थैंक यू सो मच। सो मैम अगर आपको तो किन्हीं 3 लोगों के, देखते हैं। जी जी जी, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर इट मैम। थैंक यू सो मच। जी, सो मैम अगर आपको किन्हीं 3 लोगों के नाम लेने हो जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है, तो वो कौन लोग होंगे? फर्स्ट मैं बोलूंगी मेरे पापा, क्योंकि मेरे पापा को स्टोरी राइटिंग लिखने का शौक था। लेकिन हाँ, कभी वो खुद के जितना खुद का कम लिखते थे, लेकिन न्यूज़पेपर में जो स्टोरीज रहते थे उनको वो डायरी में लिखकर हमारे लिए रखते थे कि तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे तुम बाद में जब अपकमिंग परेशान हो तो जनरेशन। तुम पढ़ सको। तो वो जो थिंकिंग था उनका कि हाँ, ऐसा करने से पहले आगे का नस्ल वो कुछ सीख पाएगा, कुछ पढ़ पाएगा, परेशानियों से उबर पाएगा। तो वो है मेरे लिए मेरे पहले गुरु, जिनको मैं बोलूंगी वो मेरे पापा हैं। और पढ़ाई के साथ काफी हद तक मुझे जुड़े रखने के लिए, नाकाम से लेकर नाकाम तक, कोशिश से लेकर सब कुछ वो मेरी माँ ने की थी। तो आज शायद उसके लिए मैं यहाँ पे हूँ। हिंदी विथ लव स्टार्ट किया था, और हिंदी का ओडिशा में एक राष्ट्रभाषा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मैंने कोविड रत्न तक एग्जाम भी दिए हुए हैं। तो माँ बाप के साथ मेरे ससुराल का भी कुछ हाथ रहे हैं कभी, क्योंकि वो बंगाली हैं। तो बंगालीज में ट्रेडिशनली दे आर वेरी मच इंक्लाइंड इनटू लिटरेचर, ड्रामा, म्यूजिक। तो उनको काफी शौक है। तो मेरे हस्बैंड भी गिटार बजाते हैं। तो मेरे फैमिली मेंबर्स दे आर रियली ऑसम। तो उनकी आज हेल्प के वजह से तू बढ़ती जा। तो ये जो है, हाँ लिखा, ये अच्छा लिखा है, ये और भी अच्छा हो सकता है, कोशिश करती जाए अगर तुम आगे और एक बढ़ रही है बचपन से। क्योंकि माँ पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस रहती थी हम भाई बहनों की। तो बेसिकली सारे लैंग्वेजेस को लेकर, सारे सब्जेक्ट्स को बहुत स्ट्रांगली हमको रेडी किया है, एंड ग्रामेटिकली एंड पूरा रीडिंग हैबिट से लेकर सब कुछ मम्मी ने जबकि साथ दिया, तो उस सब चीजों का सीख पाई। और कुछ नया करना तो उन्होंने सिखाया। तो सेकेंड पर्सन इज मम्मी, ओके एंड देन थर्ड जो है हस्बैंड। क्योंकि शादी के बाद जब मैं आई बंगाली फैमिली में, सो बंगाली ट्रेडिशन में उनको बहुत पसंद होता है लिटरेचर, म्यूजिक एंड ऑल। तो वो चीजों में उनको ज्यादा पसंद था कि बहू कुछ कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा, शी राइट्स, शी सिंग्स। तो ये सारी चीजें उनको अच्छी लगी। तो वो एक इंस्पायरिंग भी लगा कि हाँ तुम लिख सकती हो, तो तुम लिखो ना। जब मैगजीन्स में छपता था तो वो देख के बहुत अच्छा लगता था कि अरे वाह। तो आई गॉट दैट काइंड ऑफ फैमिली। सो थर्ड इज हस्बैंड, जिसके वजह से बहुत अच्छा फैमिली मिला। तो ये 3 आदमी है, 3 लोग हैं, पापा, देन मामा, देन माय हस्बैंड। ऑल राइट मैम, वेरी ग्रेट आंसर। अगर आपको कोई मैसेज देना हो यूथ को, राइटर्स को, तो वो क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? मेरी तरफ से बस एक ही मैं मैसेज देना चाहूंगी कि पहले अच्छे से पढ़ो। और राइटिंग का मेनली अगर आप पोइट्री लिख रहे हो, तो पोइट्री के पोएटिक डिवाइसेस होते हैं, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो। अगर ज्यादा डीप नहीं गए हो तो एटलीस्ट बेसिक जो चीजें हैं
उनको सीखो, सारे राइमिंग्स करने की कोशिश करो, क्योंकि वो कोशिश एक ऐसा वर्ड है, अगर उसको तुम बांध लो गुत्थे की तरह, तो वो तुमको बहुत आगे लेकर जाएगी। तो वो चीज मैं करने के लिए बोलूंगी, अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा है, कुछ कहना है, कुछ कोई सुन नहीं रहा है, इट्स ओके, डोंट गेट स्ट्रेस, डिप्रेशन में मत जाओ, लिख डालो, क्योंकि पेन एंड पेपर से बेस्ट फ्रेंड और अच्छा कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल। That's my message to the youth, for the teenagers, and I can say 6-7 साल के बच्चे भी लिखने लगे हैं, तो उनसे लेकर मैं सबको बोलूंगी कि दिल में अगर कोई बात हो, कागज पे उकेर दो, बस। ओके मैम, कोई स्पेशल टिप्स राइटिंग के लिए जो आप शेयर करना चाहें? हाँ, मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी कि हर एक इंसान का राइटिंग जोनर अलग अलग होता है, तो आप सारी चीजें, सारी टाइप्स का राइटिंग करना सीखो। जैसे टंका पोएट्री है, जापानीज स्टाइल ऑफ राइटिंग, और एक्रोनिम पोएट्री है, और गजल है, दोहे हैं। तो ये कुछ कुछ फॉर्म्स हैं जो कि बहुत डिफिकल्ट भी होते हैं लिखने के लिए शुरुआत में। तो इसको एक एक करके, एक एक पादान चढ़ो, एक एक करके सीखो, उसमें माहिर बनो और आगे बढ़ो। दैट्स माय टिप्स, मैं ये बताना चाहूंगी। ऑल राइट मैम। तो मैम आप फ्यूचर में और बुक्स के बारे में प्लान कर रही हैं? ऑफ कोर्स, मेरे अभी फिलहाल एक जुगलबंदी में एक बुक चल रही है, डुएट बुक, हरफे शायरी करके, और एक राइटर है उनके साथ। और मेरा दूसरा बुक गजल स्याही पार्ट 2, उस पे भी काम शुरू हो चुका है। और तीसरी बुक एक जीवन में सारी परिस्थितियों, सारी चीजों को लेकर, जैसे पैसा से लेकर, गरीबी से लेकर, क्षुधा से लेकर बुढ़ापे से, तो सारी चीजों का एक एकत्रित तरंग, वो एक है। अभी फिलहाल में इतने ही है। All right, ma'am. We will be waiting for your more books to get published via our publication. तो मैम आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा एज तो मैम आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ? एक्चुअली किताब राइटिंग पब्लिकेशन मेरे लिए स्प्रेड गुडनेस, स्प्रेड हैप्पीनेस पब्लिकेशन है, जो कि 1.5 साल से मैं उनके साथ काम कर चुकी हूँ। शायद दिव्या त्रिवेदी के कंपाइलेशन में और उनके साथ जुड़े हुए लोगों का कंपाइलेशन में मैं एंथोलॉजी में बहुत सारे लिख चुकी हूँ, लगभग 20 से 30 एंथोलॉजी में ऑलरेडी एसजी के साथ कर चुकी हूँ। और तभी उन्होंने मुझसे कहा था कि मैम ऐसा है, आप करोगे क्या सोलो बुक? तो मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि यस आई विल डू, और आज ये सक्सेसफुल रहा। गजल स्याही जो मेरे दिल के करीब वाला एक बुक है। सो इट्स रियली नाइस वर्किंग विथ यू, एंड बहुत प्रोफेशनली उसने हैंडल भी किया है उन्होंने, एंड बहुत पर्सनली चीजों को रैप अप भी किया। मतलब एक होता है ना, बहुत मखमली तरीके से चीजों को पेश करना, बहुत प्यार से पेश करना, बिकॉज शी इज मोर इनटू इट। वो उस तरह की वो लेडी है, एंड द टीम इज रियली सुपर, क्योंकि जिस तरह से मुझे जैसे जहाँ जहाँ पे जैसे चाहिए था, एंड दे डिड इट वेरी नाइसली। सो थैंक्स टू किताब राइटिंग, ऑल राइट आई एम वेरी मच हैप्पी विद इट। ऑल राइट मैम। मैम कोई सजेशंस हो हमारे लिए, हमारी टीम के लिए? सजेशंस तो वैसा मेरे एक्चुअली देना, पता नहीं, मैं इतनी बड़ी इतनी हुई नहीं हूँ सजेशन देने लायक, बट मैं हाँ यहाँ पे बोलूंगी कि जैसे डिफरेंट कम्युनिटीज है किताब राइटिंग की, चाहे वो राइटिंग के हो या पब्लिकेशंस का हो या फिर डिफरेंट जोनर के हो। सो मैं यहाँ पे बोलूंगी कि लोगों को राइटिंग के साथ कंपाइलिंग भी करने को एक जैसे वर्कशॉप रखा जाए, या फिर कोई अगर अच्छे बहुत गुणी राइटर्स हैं, बहुत सारे हैं, तो उनको भी अगर लेके कभी अगर वर्कशॉप किया जाए, या फिर लाइव इंस्टा लाइव में हो, या फिर ऐसे गूगल मीट में या जूम में अगर किया जाए, तो मेरे ख्याल से जो यंग राइटर्स हैं वो काफी हद तक वो जुड़ पाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है किताब राइटिंग में बहुत लैंग्वेजेस में बुक्स होते हैं, और बहुत सब्जेक्ट्स को लेकर बुक्स होते हैं। सो इफ कहीं से भी अगर कहीं से हमको आइडिया मिलता है, तो वो इंसान के लिए बहुत
आज नहीं तो कल कामयाबी साबित होती है कि हाँ ये टिप्स मैंने वहां पे सीखा था। तो मैं ये चीज बोलूंगी कि वर्कशॉप्स अगर कंडक्ट करें तो ये चीजें काफी अच्छी होगी, और क्योंकि वो मुंबई से बिलोंग करती है तो सोने पे सुहागा। जी बिल्कुल मैम। इन अपकमिंग फ्यूचर हम डेफिनेटली आपके सजेशन पर वर्क करेंगे और वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज करेंगे। और ओपन माइक्स भी। श्योर श्योर बिल्कुल मैम, श्योर मैम। ऑलराइट, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। Thank you so much. Thank you so much, Mridul, and just thanks to the Kitab writing team for giving me this opportunity to be a part of it as a, as a co-author. I was there. अभी एक published author. Yeah. published solo book author के लिए मैं अभी किताब राइटिंग के साथ जुड़ गई हूँ. Thank you so much. ऑलराइट, थैंक यू मैम।